is Master Study Club. So today we are here to start or to continue with the previous one, that is हम आज सेशन 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग. बट एज़ यूजुअल, जैसा कि हम हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको इसी के थ्रू नोटिफिकेशन मिलेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है आज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग, तो सबसे पहले हम सेल्फ कॉन्फिडेंस टर्म को यूज़ करेंगे. ओके, यूज़ इन द सेंस कि पहले हम उसकी मीनिंग को समझेंगे. सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली. सो इट इज़ टू नो एंड बिलीव इन आवर सेल्फ्स एंड एक्ट ऑन आवर बिलीव्स. मतलब कि हमें अपनी क्वालिटीज़, हमें अपने अंदर की अच्छाइयाँ, हमारी स्ट्रेंथ, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी जो विश्वास है जिस चीज़ के प्रति, उसके बारे में हम पहचानें और उस पे ही काम करें. ठीक है, और वो काम करने से जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है हमें? सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, मतलब हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ्स को, अपनी ताकत को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी बिलीव्स को यूज़ करें अपने कोई भी टास्क में, कोई भी वर्क में, सो दैट वी कैन गेट सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर टास्क. ओके, सो दैट टर्म इज नोन एज सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो आत्मविश्वास होता है कि हमें अपने ऊपर भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है अपने खुद के ऊपर कि हम कोई भी पर्टिकुलर काम कर सकते हैं. ओके, नाउ सेकेंड टर्म हियर इज सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि आप अपने जो भी आप काम कर रहे हो, अपने आप को पहचानना, अपने आप को पॉपुलर करना, या यू कैन से दैट यू ग्रूम योर सेल्फ. ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ एस्टीम का मतलब इट इज़ हाउ मच पॉजिटिव रिगार्ड एंड सेल्फ लव वी हैव फॉर आवर सेल्व्स. मतलब हम अपने प्रति कितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, प्लस हम अपने आप को, खुद को, हमारी हैबिट्स को, हमारे बिलीव्स को हम कितना ज़्यादा प्यार करते हैं. ठीक है, उससे ही हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं. ठीक है, मीन्स टू ओवर प्रेज आवर सेल्व्स. ठीक है, आप अपने आप को अच्छा मानना या अपने आप पे विश्वास करके, देखिए ये दोनों सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम, ये जो दोनों टर्म हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. ओके, इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप होगा आपके अंदर तभी आपका सेल्फ एस्टीम आएगा. आप जब कॉन्फिडेंट होगे, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, देन ओनली यू गेट दैट सेल्फ एस्टीम. बिकॉज सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि आप पॉजिटिविटी अपने अंदर ला रहे हो, अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में पॉजिटिविटी ला रहे हो. ठीक है, तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा. ओके, सो दीज टू टर्म्स, दीज टू वर्ड्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टिप्स टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हमारे पास कुछ टिप्स दिए हुए हैं आपकी बुक में. तो वो फर्स्ट आपका दिया हुआ है अचीव गोल्स. सबसे पहली चीज़, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर्टिकुलर इंसान को, लड़का लड़की जो भी हो, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए? अपने लिए एक गोल सेट करना चाहिए, अपना एक एम बनाना चाहिए, एंड यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल और एम. ओके, व्हेन यू विल सक्सीड, when you will get success in that aim, when you achieve that aim, then you got your self confidence. ठीक है, जब आप उस पर्टिकुलर टास्क को पूरा कर लेंगे, जब आप उस एम को अचीव कर लेंगे तो आपके अंदर अपने आप ही सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा. नाउ सेकेंड पॉइंट इज बिल्ड सेल्फ इमेज. सेल्फ इमेज मतलब आप सबसे पहले आपको अपने आप को खुद पसंद करना होगा. ठीक है, अगर आप खुद अपने आप को नहीं पसंद करोगे तो दूसरा कोई आपको पसंद नहीं करेगा. आपके हैबिट्स, आपके बिहेवियर, आपका नेचर, आपके जेस्चर्स, कुछ कोई पसंद नहीं करेगा जब तक आप खुद को पसंद नहीं करोगे. ठीक है, तो आपको सेल्फ इमेज सबसे पहले बिल्डअप करना होगा, डेवलप करना होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट, टेक रिस्क. जब तक आप किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लोगे, सी विदाउट रिस्क लाइफ इज़ इम्पॉसिबल. अगर आपको लाइफ को
जीना है, आपको सर्वाइव करना है, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। वो अलग बात है, कोई रिस्क छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, बट रिस्क इज़ रिस्क। ऑल राइट, सो आपको सेम इसी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। सपोज आपको हेजिटेशन होती है डिबेट करने में, स्पीच देने में, लोगों के सामने बात करने में, सो यू हैव टू टेक रिस्क एंड यू हैव टू गो टू द स्टेज ऑन द मंच एंड यू हैव टू से दैट स्पीच, you have to do debates, okay? So those kinds of risk, or whatever risk you have to take in your life, then only you can build your self confidence. Now fourth point is accept failures gracefully. Fourth point is when see, क्योंकि आप किसी भी पर्टिकुलर टास्क में आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगे, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे, आपको कोई चीज़ शुरू में करने में प्रॉब्लम होएगी, ठीक है, आप कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे रिस्क लेते वक्त, राइट? तो मे बी आप फेल हो सकते हो, यू कैन फेल 1 time, twice or thrice, it doesn't matter, but the thing is what you have to do in that case when you get failure in your life, then you have to accept that failure gracefully. मीन्स आपको वो फेलियर एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मैं फेल हो गया हूँ, बट एट द सेम टाइम आपको ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, आपको वो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके उस पर्टिकुलर टास्क को, उस पर्टिकुलर वर्क को किए तो, ठीक है, जो आप सोच रहे थे कि मेरे से हो नहीं सकता, ठीक है। तो फेलियर इज अनदर थिंग एंड trying is another thing, so you have to try, okay? Now fifth point is see the larger perspective. देखिए, सपोज आप, जैसा मैंने आपको 20 से पहले एग्जांपल दिया था कि आपको प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन नहीं कर पाते हो, आप लोगों के सामने एक्सट्रोवर्ट नहीं हो आप, ठीक है, सिंपली अगर बोले तो आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप लोगों के सामने अपने थॉट्स, अपने पर्सपेक्टिव नहीं रख पाते हो, तो आप उस केस में क्या करोगे? आप रिस्क लोगे। सपोज़ मैंने एग्जांपल जो दिया था वही सेम एग्जांपल वापस से रिपीट करूँगी कि सपोज़ आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ग्रुप डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, लोगों के सामने आप बोल नहीं पाते हो, अपने थॉट्स नहीं रख पाते हो, तो आप क्या करोगे? रिस्क लोगे, आप स्टेज पे जाओगे, वहाँ पे जा करके आप स्पीच दोगे, आप लेक्चर्स दोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और यहाँ पे लिखा है सी द लार्जर पर्सपेक्टिव। सी द लार्जर पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि मे बी उस पर्टिकुलर टाइम में जब आपने रिस्क लिया, आप स्टेज पे गए, हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो सकता है आप जिस तरीके से वो पर्टिकुलर चीज़ करनी चाहिए उस तरीके से, उस वे में आप नहीं कर पा रहे हो, मे बी यू आर सम काइंड ऑफ डिसकम्फर्ट यू हैव वाइल डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क, बट आपको कभी भी निराश नहीं होना है, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको वो काम करते जाना है, ओके। आपको लार्जर पर्सपेक्टिव देखना है, ओके, शॉर्टर पर्सपेक्टिव नहीं देखना है। मे बी लोग आपके ऊपर उस वक्त हंसेंगे, बट आपको ये देखना है कि अगर मैं ट्राई करूँगा और मैं करता रहूँगा कंटिन्यूअसली, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस पर्टिकुलर काम में, टास्क में परफेक्ट हो जाऊँगा, ओके। So you have to see the larger perspective to build your self-confidence. Now sixth point is emphasize strengths. Strength को, अपने strength को पहचानो, अपने strength को बाहर निकालो और उसको use करो, ठीक है। अपने कोई भी काम करने में अपनी ताकत, अपनी जो एबिलिटी है कोई भी काम करने की, उसको पहचानो और उसको बाहर निकालो, उसको अपने टास्क में यूज़ करो। All right, so that is called emphasize strength. Now seventh point is do things that make you happy. आप हमेशा वही काम करो जो काम आपको खुश रखता है, बिकॉज इफ यू विल डू दोज काइंड ऑफ वर्क विच डू नॉट गिव यू हैप्पीनेस, विच डू नॉट गिव यू दैट सेटिस्फैक्शन, तो क्या होएगा? आपको प्रॉब्लम होगी वो करने में, आपको खुशी ही नहीं मिलेगी, तो आप वो पर्टिकुलर काम बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं करोगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मन लगा कर नहीं करोगे, आप परफेक्ट नहीं होना चाहोगे उसमें, आपको लगेगा बस कैसे ना कैसे करके उसको निपटा दे, ख़त्म कर दे। ऑलराइट, तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको वही काम करने चाहिए जो आपको दैट मेक्स यू हैप्पी। You have to do those kind of work that makes you happy, simply. Now, eighth and the last one is help others. See, if you see a successful person, you will always see that that successful person helps other.
ओके तो आपको भी इसी तरीके के एटीट्यूड अपने अंदर रखना चाहिए, और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो या व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी सक्सेसफुल, देन आपको क्या करना है, दूसरों की हेल्प करना है। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं, बाकी जो लोग ट्राई कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना है, उनको इंस्पायर करना है टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क, टू डू दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ऑल राइट, so these are the tips to build your self confidence. Now we will move towards positive thinking. That is the second part of this topic. But before moving towards this topic, I will say this small written thing in the box, that expert says thoughts become things. कुछ एक्सपर्ट्स ने, कुछ ज्ञानी लोगों ने बताया है, कुछ लोगों ने ऐसा आपको एक तरीके से कह सकते हो कोट दिया हुआ है कि थॉट्स बिकम थिंग्स। मतलब आप जो सोचते हो आप वही करते हो, तो आपकी जो सोच है वही आपका एक्शन होता है। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल हैव पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है? जैसा नाम से क्लियर है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। सो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ द पॉजिटिव अप्रोच दैट लुक टूवर्ड्स लाइफ चैलेंजेस विद पॉजिटिव आउटलुक इन एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड इवन इफ इट अपीयर्स एज नॉट सो पॉजिटिव। यहाँ बोला जा रहा है कि आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोच है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके लाइफ में आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी कष्ट दुख हैं, उसको आपको एक पॉजिटिव तरीके से मैनेज करना है, एक पॉजिटिव तरीके से संभालना है, आपको उसको फेस करना है, डर के नहीं बैठना है, बट इन अ पॉजिटिव वे। दिस वर्ड पॉजिटिव शुड बी देयर, ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। सो जब आपकी सोच में पॉजिटिविटी लानी है, आपको अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाना है, आपके लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको फेस करना है विद अ पॉजिटिव थॉट इन इट। ओके, भले ही वो पॉजिटिव दिख ना रहा हो, बट आपको पॉजिटिविटी उसमें ले आनी है ना। इंस्टिल पॉजिटिव थिंकिंग। अब पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ तरीके दिए हुए हैं। फर्स्ट है यहाँ पे पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब देखिए, कोई भी इंसान परेशान होता है जब उसके पास कोई नहीं होता है बात करने के लिए, बोलने के लिए, अपना दुख बांटने के लिए, तो इंसान क्या करता है, सेल्फ टॉक करता है, खुद से बात करता है, राइट। एवरीवन डू दैट, ओके। सो आपको यहाँ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। सपोज यू गेट फेलियर इन सम फील्ड, समथिंग, एंड यू जस्ट केम होम एंड सिट अलोन। while sitting alone lonely, you have to talk with yourself that no, at least I have tried. It doesn't matter I get success or not, but I have tried. This is my strength. Okay, I have taken risk towards that thing. So आपको इस तरीके की एटीट्यूड अपने अंदर लाना होगा और आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी होगी। देन नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। कैसे भी सिचुएशन हो, दुख भरी हो, खुशी की हो, कंफ्यूजन की हो, कैसे भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, आपको हमेशा पॉजिटिविटी लेकर के चलना है। आपको हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, हर एक पर्टिकुलर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली फॉर अदर्स। जैसे आप खुद के लिए अच्छा चाहते हो, जैसे आप खुद को पॉजिटिव बनाना चाहते हो, सेम उसी तरीके से आपको आपके आसपास वाले, आपके जो साथ वाले हैं, ठीक है, दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए टू थिंक पॉजिटिव, सो दैट दे कैन ऑल्सो सक्सीड इन देयर लाइफ। सो आपको दूसरों के लिए भी पॉजिटिवली काम करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज अप्रिशिएट्स ओन अचीवमेंट। अब देखिए, आप कुछ भी करते हो तो मे भी आपके आसपास वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जो जानने वाले लोग हैं, वो आपकी तारीफ नहीं करेंगे, बट आप एक छोटा सा भी अगर काम करते हो तो आप खुद की तारीफ खुद कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपकी जो निगेटिविटी है दिमाग में कि मैंने ये किया बट मेरे से अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक है। सपोज़ आप एक पर्टिकुलर कंपटीशन में गए हो, वहाँ पे कई सारे राउंड्स हैं, तो आप 2 या 3 राउंड में आकर के आउट हो गए हो, आप लास्ट तक नहीं जा पाए, आप विनर नहीं बन पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कम से कम एटलीस्ट 2-3 राउंड तक तो आप गए ना,
तो उस छोटे से अचीवमेंट के लिए ही आप खुद को प्रेज़ करिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको कोई बाकी दूसरा इंसान जो है वो प्रेज़ ना करे, वो आपकी तारीफ़ ना करे, आप खुद के अचीवमेंट को प्रेज़ कर लो, आप खुद के अचीवमेंट को तारीफ़ कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीट ओन फेलियर्स एज लेसन्स। अब जहाँ पे भी आप फेलियर पाए हो, मतलब जहाँ पे भी आप फेल हुए हो, जिस भी फील्ड में, जिस भी वर्क में, जिस भी टास्क में आप फेल हुए हो, उसमें आपको क्या करना है, उस फेलियर को लेकर के बैठना और उसके लिए अफसोस नहीं करना है। उस फेलियर को आपको एज अ लेसन लेना है, आपको उससे सीख लेनी है और नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करके उसमें सक्सेस पानी है, ठीक है। तो आपको अपने फेलियर को एज अ लेसन ट्रीट करना होगा। एंड लास्ट वन इज लर्न हाउ टू शट अप नेगेटिव वॉइसेस इन हेड। आपको ये सीखना होगा कि आपके दिमाग में जो निगेटिव वॉइसेस आ रही है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में भी आता है कई बार, ऐसा सीरियल वगैरह में आपने देखा होगा, डबल रोल में आते हैं, एक डेविल होता है, एक थोड़ा अच्छा मन का होता है, दो जन होते हैं और दोनों दिमाग के अंदर के थॉट्स होते हैं एक तरीके से, एक गलत करने को कहेगा, एक अच्छा करने को कहेगा, सच करने को कहेगा। सो नेगेटिव थॉट इज़ दैट डेविल, ठीक है। तो आपको उस डेविल को कैसे शांत करना है, उसको कैसे चुप कराना है, हाउ टू मेक दैट डेविल शट अप, तो आपको वो सीखना चाहिए।